10 जनवरी है। पुलिस मुख्यालय में तैनात सर आप जब पदभार ग्रहण किए तो आपने बयान दिया था बिल्डर, जमीन माफिया, भू माफिया पर कार्रवाई होगी। भागलपुर में एक चर्चा, वो चर्चा इसीलिए हो रही है कि भूखंड पर एक बड़े बड़े अपराधी अब एक माननीय का सहारा भी ले लिए हैं और वह जमीन भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में वो जमीन है। चर्चा करने से पहले, खबर बनाने से पहले कुछ गंभीर बिंदुओं का उल्लेख मैं कर देता हूं। एक बहुत बड़े अफसर ने मुझे कहा इस जमीन के भूखंड में पुलिस, अपराधी, माननीय ठेकेदार, माननीय के साथ रहने वाले लोग इस जमीन में इन्वॉल्व है और ये जमीन सबौर थाना क्षेत्र में है। काटी बाड़ी, कोई बाड़ी, कुछ बाड़ी, लोग कुछ कुछ बोलते हैं और जो अंदर की बात है, पर्दे के पीछे की बात है, 25 से 30 करोड़ रुपए की ये जमीन है। 22 बीघा 24 बीघा ये जमीन है सबौर थाना क्षेत्र में और बताया जाता है कि कटिहार जिले के एक अलग समुदाय का व्यक्ति इसमें रुचि ले रहा है और ये जमीन असली में कोई टिबड़ेवाल जो पाकुड़ में रहते थे वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी बेटी पुत्री कोई है, पाकुड़ में रहती थी, वो आई हुई है। उस जमीन पर कुछ केस होने की भी चर्चा है, चर्चा हो रही है। चर्चा ऐसी जगह हो रही है जहां माननीय बैठते हैं, जहां उच्च स्तरीय लोग बैठते हैं, जहां पदाधिकारी बैठते हैं। मुझे एक पदाधिकारी ने भी कहा, एक बड़े नेता भी ने कहा जान पर खतरा हो जाएगा, पुलिस के खिलाफ चलाते हैं तो नौकरी कर रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन नेता और माफिया के खिलाफ खबर मत बनाइए। अरे आप लोकल है, भागलपुर शहर का है, क्या से क्या कर देगा, बताइए। अब ये भागलपुर शहर पर कुंदन साहब, एसएसपी आप यहाँ रहे हैं, एडीजी हेडक्वार्टर है, सरकार ने आपको बुलाया है, आपने बयान दिया था कि ऐसे जो बिल्डर है, माफिया है, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। आपका बयान मैंने देखा अलग अलग चैनल पर, चैनल का नाम बताना उचित नहीं है। तो ये पूरी चर्चा भागलपुर शहर में बड़े बड़े माफिया के साथ हो रही है, होटल में मीटिंग हो रही है और 6 लोग पार्टनर बन गए हैं जमीन में। बताया जाता है पहले डीड तैयार नहीं होती थी, आज से 50-60 वर्ष पहले एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया गया है, उसमें दिखाया गया है कि उसके परिजन ने जमीन हम लोग को लिख दी थी। पहले डीड तैयार नहीं होती थी, आज से 60 वर्ष 50 साल पहले। जमीन का आंकड़ा 30 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है और उस जमीन पर कुछ भी संभव हो है, कोई बड़ी घटना भी उस जमीन पर घट सकती है, यह भी चर्चा हो रही है। मुझे एक पदाधिकारी ने भी कहा, एक स्थानीय नेता भी ने कहा, आपको कोई रुचि है? पक्ष विपक्ष है, बोलो कोई रुचि नहीं है। विधि व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है, इसीलिए मैं एक खबर बना रहा हूं। ना मुझे पद से मतलब है, ना जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं मुझे उन लोगों से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ऐसे नेताओं को चिन्हित कीजिए जो विवादित भूखंड पर कब्जा करना चाहते हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपकी पार्टी का सिंबल लेकर वह चल रहे हैं। ऐसे नेताओं पर निगाहें बनाइए मुख्यमंत्री जी और जांच टीम को भेजिए। स्पेशल ब्रांच है, अपराध अनुसंधान विभाग में है, 1996 बैच के आईपीएस पारसनाथ साहब, सीआईडी की टीम को भेजिए कि कौन जमीन है और कौन कौन लोग शामिल है, कोई केस मुकदमा हुआ है या नहीं, किन तरह के माफिया, अपराधी, बिल्डर, नेता, माननीय लोग शामिल हैं। इसकी जांच पर केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी को भी ध्यान देना पड़ेगा। सैकड़ों लोगों के बीच, बड़े बड़े लोगों के बीच हत्या, घटना जैसी कई तरह के बिंदु का जिक्र उस जमीन को लेकर हो रहा है। बड़े बड़े माफिया इस जमीन पर इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी खबर पर मैं चलाता हूं, दूसरी खबर पर यह चर्चा भागलपुर में हर भू माफिया कर रहा है, तो पुलिस हेडक्वार्टर को नजर में जानी चाहिए थी, सर के नजर में जानी चाहिए थी। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं कुंदन कृष्णन साहब,
ये खबर आपके नजर में जानी चाहिए। सबौर थाना क्षेत्र कौन कौन लोग मिले हुए हैं, इसकी जांच करवाइए, मालूम पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है। भागलपुर जिले में क्या हो रहा है। एक नेता ने मुझे कहा बोरा में पैसा लेके गाड़ी में आदमी घूम रहा है कि कोई पदाधिकारी ले ले कब्जा करा दे। बोरे में गाड़ी में पैसा लेके आदमी घूम रहा है, बोरे में, कि कोई पदाधिकारी मैनेज हो जाए। लेकिन नए नए अभी पदाधिकारी सब आए हैं, नए नए ज्वाइन हुए हैं। माननीय ने कह दिया कुछ क्या पदाधिकारी क्या करेंगे, रुक जाइए अभी मैं लाइनअप कर रहा हूं। जमीन पर कुछ लोग चढ़ गए, बहुत तरह की चर्चा हो रही है। पुलिस मुख्यालय और केंद्रीय जांच एजेंसी को भागलपुर के सबौर थाना में एक विवादित भूखंड को लेकर जहां करोड़ों रुपए का डील होने की है, चर्चा के माध्यम से ये खबर बना रहे हैं। दूसरी खबर है, डीजीपी साहब ने आज पटना आईजी के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की है। कई केस का रिव्यू किया, ये किया वो किया। डीजीपी साहब 1991 बैच के बिने बाबू थे, कुंदन कृष्णन 94 बैच के एडीजी हेडक्वार्टर और सीआईडी के एडीजी 1996 बैच के पारसनाथ साहब भी मौजूद थे, और पटना सीनियर एसपी अवकाश कुमार, पटना आईजी गरिमा मलिक, पटना में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं डीएसपी, सभी लोग मौजूद थे। आईजी ने नहीं आईजी साहब ने नहीं, डीजीपी साहब बिने बाबू ने एक एक केस को पकड़ा, कैसे अनुसंधान हो रहा है, कौन सुपरविजन कर रहा है, केस क्यों पेंडिंग है, क्यों लंबित है, सारी चीजों को वर्तमान डीजीपी ने बारीकी से चेक किया। देखा कि पटना वेस्ट में डकैती की घटनाओं में इजाफा हुआ है। तो कहा सीआईडी को कहा कि आप जाइए और जाकर जांच कीजिए कि पटना ईस्ट में इतनी घटना डकैती की घटनाओं में क्यों इजाफा हुआ है। और डीजीपी विनय कुमार ने 11 बजे से लेकर तीनों महारथी पुलिस मुख्यालय के 11 बजे से लेकर 2:45 बजे तक पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी पटना आईजी के यहाँ समीक्षा बैठक किए हैं। उन्होंने कई चीजों पर ध्यान दिया कि पटना में थाना का निरीक्षण नहीं हो रहा। थाना का कोसी थाने का 4 साल 5 साल से थाने का निरीक्षण ही नहीं हुआ है। एक सोनपुर छपरा में सोनपुर थाना का निरीक्षण करने डीजीपी पहुंच गए, कई खामियां देखी। डीजीपी ने कई दिशा निर्देश दिए डीआईजी को, वहां को डीआईजी है छपरा के नीलेश कुमार, उन्होंने डीजीपी को कोई रिपोर्ट दी। अब वो रिपोर्ट को डीजीपी ने पढ़ा, अरे भाई ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी 5 साल के दौरान ये कौन कौन डीजीपी थे 5 साल के दौरान बिहार में, निरीक्षण नहीं हुआ। पटना में इतने महत्वपूर्ण थाना है, उनके निरीक्षण नहीं हुआ है। डीजीपी विनय कुमार ने भारी खामियां पकड़ी है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, पुलिस मुख्यालय को भागलपुर जिले में सबौर थाना की एक विवादित जमीन है। बड़े बड़े माननीय डीजीपी से भी बड़े पावरफुल लोग जो माननीय सरकार के करीब है, वैसे लोगों का नाम चर्चा में है। विनय बाबू, कुंदन कृष्णन साहब, सीबीआई, आईबी भागलपुर की तरफ अपना ध्यान दे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। क्या कुछ मीटिंग में दिशा निर्देश दिया गया? नहीं, मीटिंग में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई और कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से संपादित किए जाएं। जो कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं गंभीर प्रकृति के, उसके उद्भेदन को भी पूरी तन्मयता लगन के साथ लिया जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। जो जेल से छूट रहे अपराध कर्मी, उन पर भी पूरी निगरानी रखी जाए। तो गश्त व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करके हम अपराधियों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं, सभी तरह की बातों सभी तरह की चर्चा हुई है। देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए की विवादित भूखंड लेकर कई तरह की चर्चा। भागलपुर में एक विवादित जमीन को लेकर कई तरह की चर्चा है। डीजीपी साहब दीजिए ध्यान।
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में कई ऐसे विवादित भूखंड हैं जिस पर भूमाफियाओं की नजर। चर्चा है कि सबौर थाना क्षेत्र में ये विवादित भूखंड करीब 24 बीघा की जमीन है। 400 करोड़ उक्त विवादित जमीन पर विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी चर्चा। मुख्यमंत्री जी भागलपुर शहर में कई विवादित भूखंड पर माननीय नेता करना चाहते हैं कब्जा। भागलपुर में विवादित भूखंड को कोरोना महामारी के दौरान कई माफिया ने कमाया अरबों रुपए। एडीजे हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब भागलपुर में विवादित भूखंड की खूब हो रही है खरीद बिक्री। भागलपुर की तरफ पुलिस मुख्यालय सहित सीबीआई एवं आईबी के पदाधिकारी दे ध्यान। मुख्यमंत्री जी आपके सुशासन में भूमाफियाओं के बढ़ते मनोबल को कौन रोकेगा। चर्चा है कि विवादित जमीन खरीद बिक्री कर भागलपुर में एक माफिया बन गया माननीय। अरबों रुपए की विवादित जमीन के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी का क्यों नहीं जाता ध्यान। मुख्यमंत्री जी भागलपुर शहर में इन दिनों में कई भूखंडों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इसमें एक चर्चा में बड़ा दम दिख रहा है और बड़ा सच भी दिख रहा है। यदि ये सच है तो सरकार सहित पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को इस चर्चा की सच की जानकारी की जांच करानी चाहिए। भागलपुर शहर के 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विवादित भूखंड जो सबौर थाना क्षेत्र में है, जिसे हर बड़े नेता और माननीय और हर भूमाफिया और हर पत्रकार ये चर्चा करते दिख रहा है कि ये भूखंड विवादित है और करीब 400 करोड़ रुपए की ये विवादित भूखंड बताया जा रहा है। मामलों में बिहार पुलिस मुख्यालय को ये जांच करनी चाहिए। ये केजरीवाल की महिला की जमीन है या टिम्बर वालों की है और इस विवादित भूखंड में कटिहार जिले का एक अलग समुदाय का व्यक्ति क्यों शामिल है और वह क्यों रुचि ले रहा है। चर्चा है कि पूरा खेल वही कर रहा है। वह अलग समुदाय का जो व्यक्ति है वह कटिहार जिले में कहाँ का रहने वाला है और वह क्या करता है, इसकी भी जांच पुलिस मुख्यालय को करानी चाहिए। आज के इस वर्तमान युग में इस तरह की खबरें कोई चैनल नहीं चलाएगा, क्योंकि इस कलयुग में दुनिया बहुत अलग है। हर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिंदगी जी रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कलयुग में हमारी कोशिश है कि कुछ सच तो सरकार और जांच एजेंसी तक जाना चाहिए कि कुछ कार्रवाई तो ऐसे माफियाओं पर हो, नहीं तो लगेगा सब राम भरोसे ही सरकार में चल रहा है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी भागलपुर में विवादित भूखंड की खरीद बिक्री काफी तेजी से हो रही है। आपकी सरकार के कुछ करीबी नेता ऐसे विवादित भूखंड को खरीद बिक्री में कहीं ना कहीं शामिल हैं। ऐसे नेता जो बड़े बड़े पद पर माननीय बनकर बैठे हैं, ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र वाली विवादित भूखंड में चर्चा है कि सीईओ ने जमीन का मोटेशन रद्द करवाना चाहते थे, लेकिन सीईओ नहीं किया तो डीएसएलआर के कोर्ट में जाकर जमीन की मोटेशन को रद्द करवाने में ये भूमिका सफल हुए। उसके बाद जमीन पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद शहर भागलपुर शहर में हर जगह तरह तरह की चर्चा है। इस विवादित भूखंड को लेकर हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को ऐसे गंभीर बिंदुओं पर अपनी नजर रखनी चाहिए कि आखिर ये बिहार में जो हो रहा है क्या वह सच है। यदि सच है तो ऐसे भू माफियाओं पर कौन कार्रवाई करेगा। भागलपुर शहर में जो चर्चा भू माफिया और विवादित भूखंड के बारे में लगातार हो रही थी, हमें लगा कि ये चर्चा में बहुत दम है और सरकार और पुलिस मुख्यालय सहित केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर में ऐसी चर्चाएं जानी चाहिए। बिहार के डीजीपी विनय कुमार और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब दोनों ही बड़े पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय में भागलपुर में अपनी सेवा दे चुके हैं, तो क्यों नहीं यहाँ हर एक छोटी बड़ी घटनाएं और चर्चा पर ध्यान दें और इस जिले में तैनात हर पदाधिकारी और रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर एक जमीन को लेकर इतने बड़े बड़े जमानत पर बाहर आए अपराधी क्यों भीड़ लगाते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज की कभी कभी जांच करें कि किस तरह एक साधारण परिवार के व्यक्ति के साथ ये जमानत पर आया हुआ अपराधी रजिस्ट्री ऑफिस क्यों आया हुआ है। इसका रजिस्ट्री ऑफिस आने के पीछे क्या बनता है। ऐसे अपराधी जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और बड़े बड़े दुकान की रजिस्ट्री करने के लिए मालिक के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचते हैं। कृपया सरकार और पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।